नमस्ते, स्वागत है आपका मिलसुत माया में। आइए आज की वीडियो में हम बनाते हैं कम से कम चीज़ों में एक नई डिश जिसे बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। तो आइए बिना देर के ही आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का पसंद चोको चिप्स कुकीज़, यानी कि चॉकलेट चिप्स कुकी, वो भी बिना ओवन के। तो चलिए बिना देर किए ही हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं, यानी कि कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो इसके लिए गैस पर एक कढ़ाई में हम 1 कप नमक लेंगे और गैस जलाकर इसे कवर करके 10 से 15 मिनट गर्म होने देते हैं। तो जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हम कुकीज़ के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं आधा कप बटर, पर ध्यान रहे कि बटर फ्रिज का नहीं लेना है। और अब इसी के साथ चीनी पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसके अंदर 2 चुटकी नमक डाल देते हैं। अगर आप सॉल्टेड बटर लिए हैं तो आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्टेड का मतलब कि नमक वाला बटर। और अगर अनसॉल्टेड बटर लिए हैं तो आप उसमें 2 चुटकी नमक डाल दें। अनसॉल्टेड का मतलब होता है कि बिना नमक का बटर। और अब इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक कि बटर और चीनी क्रीमी ना हो जाए। इसे आप जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना ही बढ़िया से आपकी कुकीज़ बनके तैयार होगी। अब बटर और चीनी को हम फेंट लिए हैं। ये देखिए इतना क्रीमी होने तक इसे फेंटना है। और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 कप आटा या मैदा और इसी के साथ आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस डालकर इसे 1 चम्मच से हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम चम्मच को हटा देते हैं और अब हाथ से इसे मिक्स करते हुए डो के जैसे कर लेते हैं। अब कुकीज़ के लिए मिश्रण रेडी कर लिए हैं, तो अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं। और अब हम एक प्लेट लेंगे। तो ये मेरे पास स्टीमर है तो मैं इसी का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई दूसरा प्लेट भी ले सकते हैं। और अब हम इसी साइज का इसके ऊपर एक बटर पेपर रखेंगे और फिर इसे घी या बटर से ग्रीस कर लेंगे। अब प्लेट को रेडी कर लिए हैं तो अब इसे एक साइड में रख देते हैं। और अब चलिए कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक कोई चम्मच सेट कर लेते हैं ताकि सभी कुकीज़ एक ही साइज का बनके तैयार हो। और अब हम इस मिश्रण में से 1 चम्मच भर के लेंगे और फिर इसे गोल करके चिकना कर लेते हैं और फिर इसे हल्का सा दबाकर प्लेट में रख देते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी कुकीज़ को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। पर ध्यान रहे कि कुकीज़ को थोड़ी दूरी बनाकर ही रखें, नहीं तो जब वे फूलेंगी तो आपस में चिपक जाएंगी। अब सभी कुकीज़ को बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे बेक कर लेते हैं। तो इधर अब कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, तो अब इसके अंदर एक स्टैंड रख देते हैं और अब इसके ऊपर से ये कुकीज़ वाली प्लेट रख देते हैं। और अब इसे कवर करके पहले 10 मिनट बेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स सेट करेंगे। अब 10 मिनट बाद ये कुकीज़ थोड़ी पक चुकी है, तो अब सभी कुकीज़ के ऊपर ये चॉकलेट चिप्स सेट कर देते हैं। अब सभी कुकीज़ पर चॉकलेट चिप्स को सेट कर लिए हैं, तो अब इसे कवर करके 5 मिनट और मीडियम आंच पर बेक कर लेते हैं। अब हमारी कुकीज़ बनके तैयार है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। अब कुकीज़ ठंडी हो चुकी है। ये देखिए कितना आसानी से प्लेट को छोड़ दिया है और इस पर एक बढ़िया कलर भी आ गया है। और अब चलिए इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से झटपट हमारी चोको चिप्स कुकीज़ बनके तैयार है। आप इसे 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।